तुम्हारे कुर्ते पजामे की नौबत आएगी। समझ रहे हो? अगर तुमने अपना पगलानापन बंद नहीं किया ना, तो दुनिया तुम्हें ऐसे रौंद के रख देगी ना, ऐसे रौंद के कि तुम्हारे वजूद का पता नहीं चलेगा। कभी हम थे, 3 बर्रे आजम पे मुसलमानों ने बैक वक्त हुकूमत की है, 3 बर्रे आजम पर। मगर जब लोगों ने गुंडागर्दी शुरू की, बदमाशियां शुरू की ना, लोगों का नामो निशान मिटा दिया गया। ऐसी बेदर्दी के साथ मारा मंगोलों ने, ऐसी बेदर्दी के साथ कि मुसलमानों को कत्ल करके उनके सरों के मीनार तामीर किए गए थे। और इतना बुज़दिल हो गया था मुसलमान उस दौर में कि मंगोलों की एक औरत बाजार जा रही होती थी और मुसलमानों के 15, 20, 25 आदमी का गिरोह खड़ा होता था, सहमा हुआ। वो औरत कहती थी तुम यहीं खड़े रहो, अपने घर जाती हूं मैं, तलवार लेके आऊंगी, तुम्हारी गर्दन कलम कर दूंगी। वो घर जाती, तलवार लेके आती। इस वक्फा में मुसलमान इतना डरा होता था, भागकर जान नहीं बचाता, ऐसे खड़ा रहता। वो औरत तलवार लेके आती और 15-20 मुसलमानों को कत्ल कर देती थी। ये दिन देखिए दुनिया। और लंबा लंबा कबाब खाने वालों, बिरयानी ठूसने वालों, शादी ब्याह में तोद पे हाथ फेर फेर करके बाद मटर गश्ती करने वालों, लोग इतना मारेंगे ना कि चेहरे पहचानने में नहीं आएंगे आपको। यूं भी हमारी कौम के तकदीर के फैसले सियासी नुक्ते नजर से पार्लियामेंट और विधानसभा में होते हैं, और आपका कोई नहीं वहां पर। पड़े रहिए गली कूचे में और लड़ते रहिए और चूमते रहिए कि चूम के जन्नत में चले जाएंगे। तुम्हारे बाप की जन्नत है, चले जाओ। तुम्हारे अब्बा ने जन्नत बनाई थी क्या? वेटिंग लिस्ट टिकट लेकर के और 3rd AC में घुस जाओ। जिनके पास कंफर्म टिकट था जन्नत का, VVIP का, वो रात रात भर रो करके अपने रब को मनाने की कोशिश करते थे। ओ पापियों, कौम की कमाई लूट कर खाने वालों, गरीबों का हक खा जाने वालों, भाइयों के हकूक पे डाका डालने वालों, आवाज़ तबाह का शिकार होने वालों, अय्याशियों की सेज सजाने वालों, तुमने इतनी आसान जन्नत समझा? अगर यही रवैया हमारा रहा जैसा कि अभी देखा गया, वो दिन दूर नहीं है कि ये जो हजरात तशरीफ लाए थे ना, तारीख देना बंद कर देंगे। यूपी बिहार की तारीखें जल्दी देते भी नहीं ये लोग, इसलिए कि लोग सुनते कम है, जंगलीपन ज्यादा करते हैं। जंगलीपन। लोग कहते हैं यार मौलाना बहुत सख्त बोलते हो आप कम में ऐसा करते तो हम क्या करें भैया? पूरी रात हमारी कौम का नौजवान जागता है, बेहयाई करता है, बेशर्मी करता है, और फिर जन्नत का ठेकेदार इंशाअल्लाह हम ही जन्नत में जाएंगे, जैसे इनके नाना ने प्रॉपर्टी दिखवाई वहां पर जन्नत में जाएंगे। आखिर आमना का लाल क्यों रोता था रात भर? अम्मा आयशा फरमाती है, रसूल रहमत जब रात में इबादत के लिए उठते ना, सजदे में जाते तो दिल के अंदर ऐसी धड़कन होती, हमें ऐसा लगता शायद पतेली में कोई सालन पक रहा है। खौफ इलाही की बुनियाद पर मुसल्ले पे सर रख के जहां सजदा करते थे, अक्सर आंसुओं से मुसल्ला भीग जाया करता था, दाढ़ी शरीफ आंसुओं से तर हो जाती थी।
किसके लिए रोते थे? इसी पगलाई हुई उम्मत के, इसी बावला उम्मत के लिए, इसी अकल से पैदल उम्मत के लिए जो नसीहतें कम एक्सेप्ट करती है और अपने आप को बहुत ज्यादा माइंडेड समझती है। बाई ग्रेस पास होकर के खुशियां मनाने वालों, तुमने शर्म करनी चाहिए यार। एक तरफ तो हमारी कौम की बच्चियों को इर्तिदाद के रास्ते पे लगा दिया गया है, न हमारे पास कॉलेज है, न हमारे पास यूनिवर्सिटी है, न हमारे पास ढंग का स्कूल है। अगर ढंग का स्कूल और मदरसा और कॉलेज बनाया जा रहा है तो हमारी कौम को फुर्सत नहीं है कि बच्चे हमारे पढ़े वहां पर। हाँ, शादी हॉल देख लीजिए, अभी गुजरते हुए एक जगह देखा, क्या दुपट्टे से बेनियाज नकाब इधर फहरा रहा है, औरतों की लंबी लंबी टीम, ओहो दावत पे टूटी पड़ी हुई। हमारी कौम हॉल बनाती, शादी हॉल। हाँ, और अभी एक महोदय जी हमारे राजस्थान के, उन्होंने शादी हॉल बुक कराया, 80 लाख रुपए में शादी हॉल। ओहो, जब दीन की बारी आती है तो इन मर्दूदों के पास जब कोई जाता, भाई साहब कुछ मदद कीजिए दीन की राह में, हाँ थोड़ा धत्ता मद्दा चल रहा है, मर गया खबीस कहीं का, तेरा जनाजा निकलने लगा। भाई साहब नहीं रख दो, मेहरबानी आप सुन लो, यही मेहरबानी, बड़ा एहसान आपका है। मुझे याद आ रहा सरकार मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान का वो वाकया, जब वो पाकिस्तान किसी क्षेत्र में गए खिताब फरमाने के लिए अपने खादिम के साथ में, तो ना कोई उनको लेने आया और ना कोई नजराना फजराना दिया, ना ढंग का खाना वाना खिलाया, और जाने लगे तो कोई छोड़ने भी नहीं आया। तो जब दूर कुछ निकल गए तो खादिम ने कहा, हुजूर बड़े कमीने लोग, बदमाश खबीस कहीं के नालायकों ने बुलाया, हमको रिसीव करने भी नहीं आए, छोड़ने भी नहीं आए, किराया भी नहीं दिया। सरकार मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान फरमाते, बेटे ये इनका एहसान है कि इन्होंने मुझसे मेरे नबी की बात तो सुन ली है, यही इनका करम है। तुम ये भी नहीं सुनना चाहते हो यार, तुम्हें क्या माना जाए? कुछ तो अकल वाले रहे होंगे इस मजमे में, या सब पगले थे? सब अकल से पैदल थे क्या इस मजमे में? ये पंडाल किसके लिए लगाया गया था? एहतमाम किसके लिए किया गया था? जो भी वो मुबल्लिग, जो भी आलिम जहां कहीं से भी आया है, क्या तासुर लेके गया होगा? ओ संभल और जोया के मुसलमानों, कुछ तो हया आनी चाहिए तुम्हारे को। नबी रात रात भर रोते थे। हज़रत अबू बकर कहते हैं, काश मेरी मां मुझे पैदा ना करती, मैं अपने रब को हिसाब कैसे दूंगा? काश में बकरी का बच्चा होता, लोग जिबा करके मुझे खा जाते, मैं अल्लाह को हिसाब कैसे दूंगा? ये कौन है? ये वो अबू बकर हैं जिनका एहसान नबी रहमत चुका नहीं सके हैं। प्यारे आका फरमाते हैं, हमारे ऊपर इस्लाम पर जिसने भी एहसान किया, मोहम्मद ने हर एक के एहसान का बदला चुका दिया, मगर अबू बकर का एहसान, उसका बदला मोहम्मद चुका नहीं सका है। हश्र के मैदान में मेरा अल्लाह अबू बकर के एहसान का बदला चुकाएगा। ये वो रोते हैं। हज़रत उमर खौफ रब्बी की बुनियाद पर इस तरह रोते थे, आंसू बहते बहते दोनों गाल पर लकीरें बन गई थी, नालियां बन गई थी। और वो कहा करते थे अबू बकर सिद्दीक से, अबू बकर तू हमारी जिंदगी की सारी नेकी ले ले, गारे सौर की एक नेकी मुझे दे दे। ये भी कहा करते, काश उमर अबू बकर के सीने का एक बाल होता तो बड़ा अच्छा होता। पूछो ना यार, उमर की तो नेकियां आसमान के सितारों के बराबर थी। अम्मा आयशा ने पूछा था एक दिन, पूरा आसमान क्लियर था और सारे सितारे निकले हुए थे,
हुजूर रहमत आलम अलैहिस्सलाम उनके काशान अक़दस में आराम फरमा रहे थे। पूछा या रसूलल्लाह, जो ये आसमान पे सितारे हैं, क्या किसी फर्दे बशर की इतनी नेकियां हो सकती हैं? मेरे हुजूर ने फरमाया, हाँ हाँ आयशा, जितने आसमान पे सितारे हैं उतनी नेकियां उमर की हैं। तो थोड़ा उनके दिल को यूं लगा, तो मेरे अब्बा की नेकियां कहां गई? होता नहीं है, हाँ ये मेरे थोड़ा लगा कि मेरे अब्बा की नेकियां कहां गई। तो आका ने फरमाया, आयशा, उमर की ये आसमान के सितारों बराबर सारी नेकियां अबू बकर के एक नेकी के बराबर नहीं। समझ रहे हैं? ये लोग रोते थे खुदा के खौफ से, तड़पते थे। पता है आपको, हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु जब मसनद खिलाफत पे बिठाए गए ना, तो कुछ वजीफा मुतय्यन किया गया था। एक दिन बीबी ने कहा कि शौहर नामदार, कोई मीठी चीज बनाकर खाने का जी करता है। फरमाते, मेरे पास पैसा तो नहीं है, अमीरुल मोमिनीन पैसा नहीं है। एक परधनवा जीत जाए ना, परधनवा 7 पुश्तें खाती है। हाँ बेटे, ठूस ठूस के खाते 7 पुश्त, एक प्रधान जीत जाए और अमीरुल मोमिनीन है। बीवी से फरमा रहे हैं कि मेरे पास पैसे नहीं कि तुम्हें मैं मीठा सामान ला के दूं खाने के लिए। कहा, अगर आप इजाजत दे तो जो रोज हमें खर्चा आप देते हैं, इसमें से कुछ निकाल निकाल करके, औरतों की आदत होती है ना, अगर आपने 100 रुपया दिया कुछ सामान लाने के लिए, तो 90 रुपए का सामान लाएंगी, 10 चुपके से बचा लेंगे। जिसको मोदी जी ने निकलवा लिया। अरे नहीं निकलवाया था, हमारे प्रधानमंत्री महोदय, बड़े प्रिय प्रधानमंत्री हैं, ऐसा निकलवाया औरतों ने, जितने 500 के नोट छुपा के रखे थे ना, सब निकलवा लिया। तो औरतों की आदत होती है, वो 10-5 रुपए बचा के रखा करती हैं। वैसे भलाई की बड़ी सोचते हैं, मगर सोचा कुछ नहीं, सब छीन लिया बच्चों, औरतों का पैसा सब निकलवा लिया। तो कहा, ठीक है बचा लीजिए आप। बचा बचा के थोड़ा थोड़ा इकट्ठा किया। तो एक दिन जब वाफर मिकदार में इतना पैसा हो गया कि अब मीठा बना के खाया जाए, तो कहती हैं शौहर नामदार, वो बाजार से कुछ ला के दे दीजिए, और कुछ पैसा हमने इकट्ठा कर लिया है। तो सिद्दीक अकबर ने फरमाया, तजर्बे से ये बात साबित हुई है, पर डे जो हमें खर्चा मिलता है बैतुल माल से, पर डे इतना पैसा ज्यादा मिलता है, लिहाजा अपनी तनख्वाह में से उतना पैसा कम करवा दिया, और जो जमा किया था वो सारा उठा के बैतुल माल में जमा कर दिया। कहा, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, मीठी मीठी चीज मत खाइए। ये है अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक आजम। आपकी बीवियों में से कुछ लोगों का अब तो अल्लाह ने फरावानी दी है, कैसरो किसरा की ममलकतें कदमों में आ गई हैं, तो कुछ तो अच्छा पैदा कीजिए, अच्छा खाया कीजिए। हजरत हफ्सा ने जाकर के अपने अब्बा हुजूर से लोगों की सिफारिश के जरिए पेश किया, ऐसा लोग कह रहे हैं। तो हजरत उमर का चेहरा गजबनाक हो गया। फरमाते हैं, मेरा नबी जिंदगी गुजार कर गया, हमने उसके दस्तरखान पे बैक वक्त 2 सालन नहीं देखा, सूखी रोटी नहीं खाई, सूखी रोटी खाई, कभी चुपड़ी रोटी नहीं खाई उन्होंने। इसी हाल में गए हजरत अबू बकर, इसी हाल में गए। सोते थे तो जिस्म पर बाज़ाब्ता तौर पर चटाई के निशानात बन जाते थे। आज 8 इंच के गद्दे पे हमें नींद नहीं आती है। ये मोटका सेंट है, सठिया गया है, इसके दिमाग की नसें हिल गई बेटे की। बड़ा पैसा कमाया, मर्सिडीज गाड़ी में घूमता, फॉर्च्यूनर में घूमता। बेटा मरेगा, जब तुम मरेगा ना, तेरी औलाद तेरी फॉर्च्यूनर छुपा के रख देगी, इस मरे हुए बाप के डेड बॉडी की हवा न लगने पाए। इसलिए अक्ल के नाखून ले लो। वो अमीरुल मोमिनीन जिसके हुकूमत का प्रचार पूरी दुनिया में, और जिसके ख्वाब से जमाना दरसता था, सूखी रोटी खाती, पेबंद लगे कपड़े पहनते थे। मेंबर नबी भी खड़े हुए, फरमाते हैं, लोगों जब तक उमर दीन की बात करे, दीन पर चले, तब तक इसकी बात मानना। अगर खुदा ना खास्ता उमर
लाइन से हट गया तो तुम क्या करोगे? एक बुढ़े साहबी बिल्कुल पीछे बैठे हुए थे, जल्दी से उठे, तलवार निकाली, कहा जब तक उमर ठीक ठीक चलेगा तब तक तो हम उसकी पैरवी करेंगे, और जिस दिन टेढ़ा हुआ ना, इस तलवार से उमर को सीधा कर देंगे। ये जुर्रत इस्लाम देता है गरीबों को, नातवानों को, मजदूरों को, गुलामों को, कि मालदारों के आंखों में आंखें डाल के बात करने का हौसला इस्लाम देता है। हजरत उमर गुस्से नहीं किए उन्हें, क्या फरमाते हैं? अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरी नबी की उम्मत में ऐसे ऐसे बंदे हैं जो उमर टेढ़ा हो जाए तो उसे सीधा करने की क्षमता पाई जाती है उनके अंदर। मुश्क आया था, मुश्क बारगाहे करम में। आपने अपनी बीवी से कहा इसको बांट देना, गरीबों में तकसीम कर देना। उन्हें तौल तौल करके मुश्क तकसीम किए। आखिर में जो है उनके हाथ में जो लग गया था मुश्क, उसकी खुशबू जो है हाथ में आ रही थी, उन्होंने अपने दुपट्टे में ऐसे पोंछ लिया था। हजरत उमर आए तो उनका दुपट्टा जो सर पे रखे हुए थे उसमें से खुशबू फूट रही थी। कहा बेगम ये खुशबू कहां से? कहा वो बांटते बांटते, तकसीम करते करते जो मुश्क हमारे हाथ में लग गया था ना, उसकी खुशबू जा रही थी तो हमने दुपट्टे में पोंछ लिया, सर से दुपट्टा उतार लिया और ले गए पानी के पास। धुलते रहे, मसलते रहे, धुलते रहे, फिर निचोड़ते, फिर सूंघते, फिर खुशबू आ रही, फिर धुलते रहे, फिर धुलते रहे, फिर निचोड़ते। जब तक खुशबू जायल नहीं हो गई तब तक हजरत उमर उस दुपट्टे को धुलते रहे। फरमाते हैं मोहतरमा, ये बैतुल माल का पैसा गरीबों का है, उमर के बेगम का नहीं है। ये इस्लाम के सपूत थे। पढ़ो अपने बुजुर्गों की से, नचनियों की हिस्ट्री पढ़ने वालों, गवैयों की हिस्ट्री पढ़ने वालों, फिल्मी दुनिया के अदाकारों के कल्चरे पढ़ने वालों, नंगी तस्वीरें औरतों की देखने वालों, तुम्हारी आंखों के अंदर जहन्नम के अंगारे भर दिए जाएंगे। कब्र नाप के बनाई जाती है, डेड बॉडी नाप का। अभी मरे ना, हिसाब है, पैक करो इसको, पैक करो जल्दी से। एक दो दिन पो पो रोएंगे बेटे उसके बाद डाल दिया और खड़े रहेंगे इतने इंजीनियर, अरे थोड़ा ठीक कीजिए इसको, ये थोड़ी टेढ़ी हुई कब्र। अगर इतना भी सुराख कहीं है ना, इतना भी, तो उसको भी पैक करवा देते हैं सभी लोग। मिन्हा खलकनाकुम व फिहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अब्बा आप जानो और आपका काम जाने, हम तो चले घर। हाँ, अब आए घर पे। कभी सोचा कि लो अब्बा की कब्र शरीफ में एक रजाई बिछा रख दे, एक गद्दा रख देते हैं। और अब तो ट्यूबलाइट का जमाना है, पतला सा तार डाल दो, एक ट्यूबलाइट फिट कर दो कब्र शरीफ में। अब्बा हुजूर अंधेरे में कैसे रहेंगे? क्या करम फरमाया मेरे बरेली के कलंदर ने। फरमाते हैं अंधेरा घर, अकेली जान, दम घुटता, दिल उकता था, खुदा को याद कर बंदे वो साथ आने वाली। हुजूर अशफाकुल उलमा मुफ्ती आजम राजस्थान, जिन्होंने ढौरों में चल करके, रेतीले मैदानों में, बबूल के कांटों के झुंड में चल करके, तपते रेगजारों में, वजूद तो बिल्कुल मुट्ठी भर था, मगर जब हम चलते थे उनके साथ में तो हम जैसे लोग भी पीछे रह जाते थे। क्या ज़ौक़ था यार दीन का उनका, क्या हौसला था उनका। अगर खुदा न खास्ता मुफ्ती आजम राजस्थान अशफाकुल उलमा राजस्थान न गए होते ना, तो बेटे ऊंट चराते, बड़े बड़े मुफ्ती, बड़े बड़े मुफ्ती ऊंट चराते, ऊंट और भैंस और गाय चराते। मगर फैजान मुफ्ती आजम राजस्थान है, ये मुफ्ती बना दिया कितनों को जो आज फतवे झाड़ते फिरते हैं जी। गांव गांव में बोलते कम थे, सुनते ज्यादा थे। अब बोलते लोग बहुत ज्यादा, सुनते कम है। बिल्कुल ठीक उसी तरह से हमारे मनमोहन जी बोलते बहुत कम थे, सुनते सबकी थे।
अब जो तशरीफ लाए हैं किसी की सुनते नहीं, सिर्फ बोलते हैं। ऐसे लोगों को कभी कभी ये डाउट होता है कि कोई माइनस तो नहीं हो गई। तो आका के प्यारे दीवानों, इल्म हासिल करो, इस इदारे को फरोग दीजिए, बामे उरूज पे ले जाइए, नजरे बस से बचाइए। बड़ी मेहनत के साथ मदरसों पे बड़ी पैनी नजर रखी जाती, इसका ये कागज कहाँ है, इसका ये कागज कहाँ है, मौलवी की जांच हो रही है, मदरसों की चटाइयों में बम ढूंढे जा रहे, कोई बंदूक ढूंढ रहा। अरे भाई साहब, यहाँ ढंग की चटाई बैठने के लिए नहीं है, तुम यहाँ पर बंदूक ढूंढ रहे हो, कट्टा ढूंढ रहे हो, यहाँ पर बम ढूंढ रहे हो। ये मदरसे हैं, मदरसे, यहां चटाई पे बैठ के तालीम दी जाती है। चंद एक मदरसे हैं जो ढंग के बने हुए हैं, वरना मदरसों का हाल ये है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानमती ने कुंभा जोड़ा, ये कंडीशन है। अगर कमरा बन गया है तो दरवाजा नहीं लगा है, दरवाजा लग गया है तो खिड़कियां टूटी हुई है, रोशनदान का पता नहीं है साहब। हाँ, इतना छोटा सा दरवाजा है, अचानक उड़ जाइए तो खोपड़ा फूट जाए आपका, है? ये कंडीशन है मदरसों की। मैं पूरे मुल्क में जाता हूं, मैं बताता हूं कंडीशन मदरसों की। गिनती पे के अंदर आप ला सकते हैं उन इदारों को जो ढंग के हैं, वरना 90% इदारे हमारे यतीमी का शिकार है। हमारी कौम 10 लाख 15 लाख 20 लाख का डोनेशन देती है कॉलेज में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में। तुम्हारे हैं वो, जहां डोनेशन दे के आते हो। थोड़ा ढंग से हमें हमारे उलमा को काम करने दो ना। ऐसी टीम पैदा करेंगे कि वक्त आए तो बॉर्डर पर भी कुर्बानी पेश करने के लिए तैयार रहे, और वक्त आए तो सेल्फ डिफेंस के लिए भी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के बात कर सके। मदरसों की जांच करना बंद करो। यहां तो कोई बम वम नहीं मिलेगा, यहां तो यार सूखी रोटी खाने वाले मिलते हैं। हम भी मदरसे में पढ़ते थे, दाल शरीफ की पतेली में गुस्ल फरमा लेते तो पता नहीं चलता दाल से गुस्ल फरमाया है कि पानी से। जी एकदम पतला पतला, एकदम पतला पतला। अल्लाह, हमने ऐसी पढ़ाई करी भाई साहब। और आज है गुड्डू को, चिंटू को, पिंटू को, सबको स्कूल भेजो, स्कूल स्कूल। इतना बड़ा है बेचारा जो भाई उठना बैठना नहीं जानता है। अम्मी जान को चाहिए कम से कम उसको कलम पकड़ना सिखाएं, ऐसे झूठे इधर उधर करवाती रहे नहीं, उसको भेजो स्कूल, भेजो स्कूल। वो जब तक जाएगा वेन में बैठे बैठे यूं सोता हो जाता है, स्कूल में बैठा रहेगा यूं लौटाएगा। अब तो स्कूल वाले चाहते ही हैं आप बच्चा आपका पैदा हो, अभी ला के हमको दे जाओ, हमें पैसे दो, हम तुम्हारे बच्चे को पाल देंगे। दुनिया तैयारी में बैठी हुई है, उन्हें पैसे चाहिए भाई साहब। मगर ये दिमाग से भूत निकाल देना कि दुनिया तुम्हारे बच्चों को दीन सिखाएगी, जी नहीं। ओ पोयम सुन करके लड्डू फूटते दिल में ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ वंडर व्हाट यू आर। तो दोनों अम्मा भी पगलाती है, अरे मेरा गुड्डू अंग्रेजी बोलता है। हिंदुस्तान के गधे भी अंग्रेजी बोलते हैं, समझ रहे हो। अगर बच्चों पे मेहनत की जाए ना, बच्चों पे बड़े कीमती हो सकते हैं। दिल्ली में लॉकडाउन से पहले एक पैरट, तोता, सुग्गा, अपने यूपी में सुग्गा बोलते हैं ना, हाँ तोता ही बोलते हैं, सुग्गा भी बोलते हैं हमारे मशरकी यूपी में। सुगनवा, तोता, पैरट 9 करोड़ रुपए बिका था, 9 करोड़ का। हाँ, सुग्गा राम को क्या जानते हैं, पोपट महाराजा, तोता बाबू 9 करोड़ में बिके। मैंने अल्लाह कोई सोने जड़े थे, हीरे जवाहर कहा नहीं नहीं, इस पे मेहनत की गई थी, उससे इल्म सिखाया गया था, बोली सिखाई गई थी।
किस्म किस्म की बोलियां, तो उस हुनर की कीमत लगाई गई। जिस तरह से जहां हमारे पुलिस प्रशासन का सारा जाब्ता फेल हो जाता है, वहां कुत्ता लाया जाता है। एयरपोर्ट पे, हवाई जहाज के पास, मॉल में, स्टेशन पे अगर किसी ने उड़ा दिया कि कोई बम रख गया है, तो जहां पुलिस की नाक काम न करे, इसकी मशीनरी काम न करे, तो कुत्ते को हमारे मुल्क की पुलिस दुनिया भर में लेके आते हैं लोग। वो कुत्ता यहां है, यहां रखा हुआ है। उससे किसने बताया? तरबियत की गई है, मेहनत की गई है। अगर कुत्तों पे मेहनत की जाए तो हमने देखा है पुलिस वाले बड़े इज्जत के साथ गले में पट्टा बांध करके एयरपोर्ट पे घुमाते हैं, चुम्मी लेते हैं, घुसा लेते हैं, खेलते रहते। लाखों रुपए खर्च है कुतौना पे, कुत्ते पे लाखों रुपए खर्च करती है हमारे मुल्क की पुलिस, इसलिए कि जहां इनका भेजा काम नहीं करता वहां कुत्ते का भेजा काम करता है। तो अगर कुत्तों पे मेहनत की जाए, सुग्गा तोता पे मेहनत की जाए, तो कीमती बन जाते हैं। अगर अशरफुल मखलूकात के बच्चों पे मेहनत की जाए, क्या ख्याल है आपका? मेहनत कीजिए ना इन बच्चों पे, तरबियत कीजिए इनकी। और अगर तरबियत न करी बच्चों की, मौलाना हाफिज न बनाए ना कारी, तो अभी लॉकडाउन ज्यादा दिन नहीं गुजरा है, बगैर नहलाए, बगैर धुलाए, बगैर कफन के जाइए साहा, कहानी खत्म। लाखों लोग बगैर जनाजे के तशरीफ ले गए, इधर मरे, है प्लास्टिक की उसमें लपेट करके। ये भी ऐसा हुआ है, अब्बा हमारे थे वो दूसरे को दे दिए, दूसरे के अम्मा की डेड बॉडी हम दे दी गई। हिंदुओं की डेड बॉडी मुसलमान को टिका दी गई, मुसलमान की हिंदुओं को टिका दी, इसलिए किसी ने देखा तो है नहीं। पैक ऐसा कर दिया है, 2 पुलिस वाले लिए गन मशीन, ये भी पैक है प्लास्टिक में, है ड्राइवर भी पैक है प्लास्टिक में। लगता कोरोना ही जा रहा है। जेसीबी आई, उसने कब्र खोदा, उसी ने उठाया और यूं फेंका धन से। आप जानो, आप काम जाने, ये मट्टी डाली। जाइए साहब, जाइए 2-4 आदमी, ये दिन ज्यादा नहीं हुई गुजरे, भी 2 साल का अरसा गुजरा है। कोरोना भी 2 तरह का था। जो पहला मर्तबा कोरोना आया ना, पहली बार, इतना खतरनाक था, इतना खतरनाक। उसी पीरियड में एक बार मैं अस्पताल चला गया, जयपुर एयरपोर्ट के पास इटर्नल में, हमारे बच्चे की तबीयत खराब थी। तो उसी वक्त एक जो है कोरोना का मरीज आया, तो ऐसा लगा कोई जलजला आ गया पूरे अस्पताल में। सारा स्टाफ भगदड़ मचा दिया। हमने खैरियत तो भाई साहब, क्या अरे कोरोना का मरीज आया, कोरोना रास्ता खाली हो, चलो भाई साहब खाली कर दो। ये कंडीशन थी। और ऐसे गए बेटे, ऐसे टपके। हमारे मकराने का एक बंदा, वो भी एक दिन भर्ती हुआ, तो रात में डॉक्टरों ने आपस में बात की, इसे कब टपकाना, इसे कब टपकाना है। उसने सुन लिया। अपने घर वाले जब उसके मिलने गए ना, तो कहा जल्दी निकालो वरना आज की रात हमारी आ गई। कमीने बात कर रहे थे इसको कब टपकाना है। तो पहला कोरोना आया तो कोई करीब नहीं जा सकता था, और दूसरी बार तशरीफ लाया ना, हाय हाय कितना क्लोजिंग दोस्ती थी। बेटे अपनी माँ के पास बैठ के सेल्फी लेते, कोरोना की मरीजा है और मरोना का बाप है। हाँ, अब्बू के साथ खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, गद्दे में बैठ रहे हैं। यानी क्या लॉजिक से पूरी दुनिया को पागल बनाया गया कि कोरोना भी 2 तरह का हो गया। ये आंखों देखी बात कर रहा हूं। अगर उलमा न रहे, हुफ्फाज़ कुर्रा न रहे, ये इदारे न रहे, तो ऐसे जाओगे अंतिम संस्कार, कोई तुम्हारी जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा। हाँ, जिसको डॉक्टर बनाया है वो कहीं गुर्दा चोरी कर रहा होगा, जिसको इंजीनियर बनाया है वो दस्तखत फर्जी करवा करके कोई बिल पास करवा रहा होगा,
और जिसको तुमने लॉयर बनाया है वो काला काला कलम लेके, काली काली कोट पहन के काला काला काम कर रहा होगा। और वो हाफिज जी तो थोड़े लंगड़े थे बेचारे, जिस बेचारे को अम्मी ने कभी भाव नहीं डाला। हमने देखा है डॉक्टर के जो बच्चा बनता है ना, या इंजीनियर लॉयर, माँ सुबह जल्दी जागती है 4 बजे और नहलाना धुलाना, खुशबू लगाना, काजल बना, सुरमा लगाना, चिकन चट एकदम बढ़िया, पेन पूछता, शूज पूछ मिला, माशाल्लाह टाई लगा करके काम मांग वांग निकाल करके अब गुड्डू के पापा के जाए, अरे उठिए जनाब उठिए, स्कूल का टाइम हो गया गुड्डू का। वो बेचारा क्या मीचते उठते, पैंट आधी पैंट पहने भागा, फुर्र से मोटरसाइकिल लिया, ओहो सी ऑफ करके आ गया बच्चा। वो बेचारा जो मदरसे में पढ़ने जाता है, जरा अल्लाह, फटी फटी बनियाई, फटा फटा कुर्ता, पैजामा फटा हुआ, चप्पल ही नहीं है। ये सल कुरान का 4 बरस पहले का पढ़ गया, 4 बरस बाद का। लेकिन माँ को तौफीक नहीं होती है कि इस बच्चे का ऐसा कुरान मंगा दे। डॉक्टर पढ़ने वाले बच्चे का, अंग्रेजी पढ़ने वाले के टिफिन अलग से बनती है, देसी घी का पराठा, आमलेट बढ़िया वाला, उसी में चॉकलेट भी अलग से पैक करके, उसी में पैसे हैं बेटे खा लेना इसको। और ये बेचारा कुछ नहीं, ना टिफिन इसकी है, ना कुर्ता पजामा, ना नहलाया ना धुलाया, ऐसे ज्यादा पू पू किया ना थप्पड़ मार दी, मार चल दिमाग चाट रहा हूं, 2 घंटा मौलाना दिमाग चाट के जाना। बेचारा चलता ना, ये दोनों नली ऐसे बहती दिखती हैं, दोनों आंख। कभी कभी हम देखते हैं, कोई ऐसी लॉजिक नहीं पेश करते जो बाउंसर जाए। बेचारा कभी कभी और साफ नहीं कर पाता तो कभी जबान ही सर की तरह दुआ लेता, जबान से और ज्यादा बहती थे, ऐसे लगा था, लगता आरा रोड लगा हुआ है। ओ माओ और बापो, जब तुम मरने लगेगा, बेटे मरने लगेगा, तो यही औलाद जिसके दोनों नली बहती थी, यही लेके कुरान बैठे, अल्लाह ये मेरा बाप मर रहा है, ये मेरी माँ टपकने वाली है, मेरे माबूद अगर इसकी जिंदगी बाकी है सेहत दे दे, और अगर नहीं तो आसानी से मौत दे दे। अल्लाह फरमाता है, कल्ला इज़ा बलगति तराकी वकीला मदरा वज़न्न अन्नहुल फिराक वल्तफ़ति साक़ु बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़। ओ दैनिक जागरण चाटने वालों, अमर उजाला के अंधेरे में घूमने वालों, बैठेंगे होटल पे, बस 5 मिनट और बर्दाश्त कर लीजिए, हाँ वरना हाजमा खराब हो जाएगा। बैठेंगे होटल, अब 20 आदमी होटल पे अगर है ना कहीं, तो 20 में से 16, 15, 18 मुसलमान ही होते हैं, इसलिए फुर्सत इसी कौम के पास ज्यादा है ना। भाई चलो चलो, हाँ, एक पिया फिर दूसरा चलो, हाशिया बैन सुतूर मतान शोशा गोशा सब पढ़ेंगे, हाँ यूं। और जब सब पढ़ लेंगे तब क्या करेंगे, निकालेंगे खिलाल जेबे अकदस से, दांत खुरते हैं, हाँ जी वो टोनी ब्लेयर को ऐसा नहीं करना चाहिए, ओ बिल क्लिंटन को ऐसा नहीं करना। बुद्धू मियां तेरी सुनता कौन है, ये बेटा लेक्चर था, बैठे हुए जोया के होटल पे चाय पी रहा, डायरेक्शन वाशिंगटन वालों को दे रहा है, लगता है ये बीबीसी लंदन के रिपोर्टर बैठे, बेवकूफ कहीं का। मत मारी गई है। आज की तारीख में मुस्लिम कौम का इलाज हर बीमारी का तालीम, तालीम, सिर्फ तालीम है।